मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। जी हाँ, पति कैसा हो जो मेरा जीवन सारी सुख सुविधाओं से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सिर्फ मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने, मैं जो कहूँ वही वो करे। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूरी करता है, जो उसकी ज़रूरतें पूरी करता है। और अपेक्षा की तो नियति ही भंग होना। आप किसी की सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएं ये संभव तो नहीं, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के दिमाग में जन्म लेती है। कोई और व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान भी नहीं पाता। अगर वो कोशिश करे उसे पूरा करने की, तब भी वो नहीं कर पाता। और वहाँ से जन्म लेता है रिश्तों में संघर्ष। जी हाँ, संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं संबंध। पर मनुष्य अगर अपनी अपेक्षाओं को संबंध का आधार ना बनाए और उसे स्वीकार करे, सिर्फ संबंध को स्वीकार करे, तो क्या आपका जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? मनुष्य हमेशा सोचता है कि मैं अपने रिश्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सुख और कम से कम दुख किस तरह पा सकता हूँ। सारे रिश्तों ने आपको संपूर्ण सुख दिया, कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। सोचिए, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे सुख भी संबंधों पर आधारित है। लेकिन फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों मिलते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही क्यों होता है? कभी सोचा है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कार्य स्वीकार नहीं कर पाता, उसमें कमियां निकालता है या उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो जन्म लेता है संघर्ष। यानी कि जितना अधिक आप उसकी बातों को अस्वीकार करेंगे, उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये सच्चाई नहीं है? जी हाँ, ये सच्चाई है। यदि मनुष्य स्वयं अपनी आकांक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति पर ना थोपे, अपने आप को बदले, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना मुश्किल है? मतलब ये कि क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ है? नहीं ना। सोचिए, जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो उस घटना उस व्यक्ति के हृदय को झकझोर कर रख देती है। हर कोई इसे अपना शत्रु लगने लगता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये उचित भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश करती है, उसे समाप्त कर देती है। लेकिन ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? जिसने अन्याय किया उसे अपने कार्य पर पश्चाताप हो, और अन्याय भुगतने वाले के मन में भी फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है न्याय का। लेकिन जिसके दिल में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है। उसमें बदले की भावना आ जाती है। हिंसा के बदले हिंसा की भावना लेकर चलता है। जो पीड़ा उसे मिली है, उससे अधिक पीड़ा वो उसे देने का प्रयत्न करता है। और इस मार्ग पे चलते हुए अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। जल्द ही वो अपराधी भी बन जाता है। मतलब ये कि न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत ही कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। व्यक्ति को जब उसके अन्याय का दंड मिलता है, तो कभी कभी उसका मन कचोटता है, कष्ट होता है उसे दिल में कि मैंने वो अन्याय किया, कि जब मैं वो अन्याय हुआ था तब वो व्यक्ति अलग था। उसके पश्चाताप, उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? लेकिन जहाँ आघात होता है वहाँ सत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे, सुख दोगे, तो आपको सुख मिलेगा।
प्रेम मिलेगा। यदि किसी की हत्या करोगे तो दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का क्या कोई मूल्य नहीं? अवश्य है। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। मतलब ये कि बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य नहीं। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले भी जाएंगे। अगर वो आएंगे नहीं तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ देता है व्यक्ति का अहंकार। कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मकता और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और फिर उससे भी अच्छा, और फिर बुरा। समय ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन कर्म पर हमारा वश ज़रूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल ज़रूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसा अहंकार उसके मन में घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तब उस व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलता है जब वो ऐसे कर्म करता है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम हो क्या? तुम अपने आप को मुझे अर्पित कर दो, समर्पित कर दो मुझे। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही जल इसे बुझा सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे एक गाय का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जीवन में समस्या अचानक ही नहीं आती। जीवन में समस्या आने का मतलब है
हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, सुधार लाना है,